जी, मेरा नाम डॉक्टर सफ़िया मलिक है। मैं बेसिकली जो ना एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। मैं सर्विसेज देती हूँ सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कासमाबाद में, और दूसरा मेरा प्राइवेट सेटअप है इधर कासमाबाद मेडिकल सेंटर में। आज हम बात करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर की। एक नॉर्मल लेबर होता है वो नेचुरली डेवलप होता है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब एक प्रेगनेंसी का टाइम कंप्लीट हो जाता है और फिर भी लेबर प्रोसीड नहीं होता, तो फिर हमें उसे आर्टिफिशियली स्टिमुलाई देके इंडक्शन देनी पड़ती है। नॉर्मल लेबर के जो है ना एंड अप 12% होते हैं जिनका सिजेरियन हो सकता है, लेकिन इंडक्शन के बाद उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। वो 26 और ऑनवर्ड हो जाते हैं कि वो एंड अप हो सिजेरियन सेक्शन पे। फिर उसकी वो कंटिन्यू मॉनिटरिंग होती है, फिर पेशेंट को देखा जाता है और बेबी को मॉनिटर किया जाता है। जहाँ पे भी लगता है कि अब नॉर्मल लेबर जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं मदर में या बेबी में, फिर बेबी में फीटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है क्योंकि उसकी कंटिन्यू CTG हो रही होती है, उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, मदर को भी, और देख रहे हैं जो मॉनिटर करने के बाद जो हमें रिजल्ट आना चाहिए, इतने टाइम में इतना लेबर प्रोसीड करना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा, रुक रहा है किसी भी वजह से, तो फिर हम उनको काउंसिल करेंगे और कंसल्ट लेके फिर उनको बताएंगे कि हमें अब सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ेगी। क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल मेथड के ये नुकसानात होते हैं कि वो आगे जाके प्रोसीड ना करे, किसी ये स्टेज पे जाके स्टक हो जाए। क्योंकि फिर हमें कॉन्सिक्वेंस में ये होगा कि बच्चा फीटल स्टेज में चला जाएगा, हो सकता है मदर को कोरियोनाइटिस हो जाए, हो सकता है उनको फिर आगे चल के इन्फेक्शंस हो जाएं। ये सारी चीज़ें हम कपल से और उसकी फैमिली से डिस्कस करते हैं, उनको सारी चीज़ें बताते हैं, इनके मेथड्स बताते हैं, इनके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं कि क्या क्या हो सकता है। उनके कंसेंट के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसीड होती हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल स्टिमुलाई दे रहे हैं हम एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ये सारा एक प्रोसेस होता है इंडक्शन ऑफ लेबर। थैंक यू।